आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। 2-3 मुद्दों पे मैं बात करने के लिए आया हूं। तो क्या कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी गड़बड़ी थी, जो कि अभी 7 करोड़ के केबीसी का सवाल बना हुआ है। दूसरा, बॉबी पवार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता कही थी, उसके बाद सरकार में खलबली मची हुई है। क्या क्या मुद्दे थे। और आज 28वां दिन हमने अपना आंदोलन जारी रखा, पेपर का बायकॉट किया, और कल 29वां दिन फिर से हमारी जो भूख हड़ताल है यूकेपीएससी की सीबीआई जान लेकर के वो जारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के पेपर से मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मुझे जैसे ही पेपर छूटा, अचानक से कॉल आने लगे दनादन। 152-53 कॉल रिसीव हुए, 200-300 मैसेजेस मेरे पास आए, और उन मैसेजेस में एक बात कही गई कि सर ABCD सेट के सवाल सेम थे। इस बात को मैं कंफर्म करता इससे पहले बॉबी पवार भाई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और मेरे को किसी ने पेपर भी दिखा दिए, तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हुई। अब वैसे तो मैं बिना कानूनी के दायरे पे बाहर जाके कोई बात नहीं कहता, जितना सबूत है उतनी ही बात कहता हूँ। और जो सबूत है उस बात को कहने से किसी के पिताजी से भी मैं डरता नहीं। मैं हमेशा डंके की चोट पे 56 इंच का सीना तान के बात कहने के लिए मशहूर हूँ। तो अब मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, हे मुख्यमंत्री धामी साहब, आपके बेटे और आपकी बेटियां आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ABCD सेट में क्वेश्चन सेम ही देने थे, तो ABCD क्या मजाक करने के लिए लिखा गया था बाहर से? इसका क्या आशय था? आयोग को और सरकार को इस पे पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी किसी को लाभ पहुंचाने की? अगर ऐसा नहीं था तो असली वजह क्या थी? हम तो निरीह सीधे साधे भोले भाले छोटे छोटे से बच्चे हैं। आप हमें इस बात के हमें जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जैसा उत्तराखंड की सरकार के जैसा बुद्धिमान सरकार, यूकेपीएससी जैसा महान आयोग तो कहीं है नहीं। इनके पास पक्का इस बात का कोई तर्क होगा। तो उस तर्क से हम अज्ञानियों को ज्ञान के प्रकाश में ले जाने की आप प्रयास करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। दूसरा, बॉबी पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे बॉबी पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 2-3-4 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे साक्ष्य है कि पुलिस, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, इनमें कोई ना कोई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने ये तक कहा कि पटवारी का पेपर आउट था, पुलिस का पेपर आउट था, और हम जो साक्ष्य है वो सीबीआई को देंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ की जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं। तो सरकार एक बार सीबीआई क्यों नहीं करा लेती? मेरे पास साक्ष्य नहीं है, मेरे पास वो साक्ष्य होते मैं तो सीधे पब्लिक करता, मैं यूट्यूब पे चलाता उनको। लेकिन अगर बॉबी पवार साहब जो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर वो कह रहे हैं, तो एक बार हम 28 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार को चिंता नहीं, अब तो इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही है, एक बार आपको मान लेने में क्या दिक्कत है धामी साहब? और बॉबी पवार भाई साहब ने पहले भी बहुत खुलासे किए हैं, आप उनकी बातों को कम गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? ये सवाल है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज कहना चाहता हूं कि 28 दिन पूरे हो गए, 29वें दिन। दोस्तों, अब तो आप लोगों का कोई पेपर भी नहीं है आगे कई समय तक। तो आइए आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि गड़बड़ियां रुकेंगी नहीं जब तक सीबीआई नहीं आती। वीडियो अग्रसारित करने का कष्ट करें।